हेलो फ्रेंड्स, सो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज छेड़ेंगे जिसको हम कहते हैं PUO, पायरक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, या एक ऐसा फीवर जिसका कारण ही नहीं मिल पा रहा। ये टॉपिक इसलिए हमने आज टच करा है क्योंकि बहुत सारे कारण हमारे देश में ऐसे चल रहे हैं। बहुत टाइम पेशेंट्स डायग्नोस ही नहीं होते हैं, इतनी जांचें हो जाती हैं, कहीं पे कुछ रीज़न ही नहीं क्लियर हो पाता, और उसमें हमारा निकलती क्या है, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो पायरक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कब कहते हैं? फीवर जब 2 से 3 हफ्ते तक लगातार चलता जा रहा है, जिसके साथ बॉडी एक होना, थकावट होना, ये कई लक्षण आने शुरुआत हो जाते हैं। और बहुत टेंडेंसी हमारे यहाँ पे रहती है कि फीवर आया 2 दिन 3 दिन तो सीधा एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो, 5-7 दिन एंटीबायोटिक्स ली, अगर उसके बाद आराम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरी एंटीबायोटिक पे स्विच कर दो। बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा सोच के आगे देखना चाहिए कि कुछ और रीज़न तो नहीं हो रहा। फीवर जो हमारे बीमारियों में आता है, टिपिकली एक लो ग्रेड फीवर रहता है कि 99-100 तक हो रहा है। 99-100 वाला फीवर हार्डली कभी भी ऐसे किसी इन्फेक्शन में आएगा। उसके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत दूसरी बीमारियों को भी अपना सुझाव करें, जिसमें हमने कई टॉपिक्स में डिस्कस किया था, जिसमें एक SLE एक बीमारी आती है जिसमें एक लो ग्रेड फीवर बहुत टाइम तक चलता रहता है, 2 से 3 हफ्ते तक। कारण मिलता नहीं है, ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, उसमें कई बार थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है जिसके हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बट उससे भी पूरा ठीक नहीं होता क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन का फीवर है, इन्फेक्शन का नहीं है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इसको ज़रूरी डायग्नोस करें। शोगन सिंड्रोम एक दूसरी बीमारी है जो भी अगेन फीवर के साथ आती है, जिसमें हमारे दोनों बीमारियों में हमारे गांठें भी आ सकती हैं कि लंग यहाँ पे लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं, एक्सिलरी एरिया में लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं, थकावट बहुत हो रही है। तो ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो फीवर के साथ ही प्रेजेंट करती हैं। तीसरी बीमारी जिसमें एक हाई ग्रेड फीवर चल रहा होता है, जिसको हम स्टिल्स डिजीज़ कहते हैं, एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिजीज़, और ये जब बच्चों में भी होता है तो इसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की वेरिएंट में ही कहते हैं, जिसको सोजिया कहते हैं। इसमें एक टिपिकल पैटर्न ऑफ फीवर रहेगा कि 102-103 तक भी जा सकता है, साथ में बॉडी पे रैशेस आ सकते हैं और जॉइंट पेन्स भी आ सकते हैं। तो ये 2-4 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें फीवर ही एक कारण होता है। वैस्कुलाइटिस एक हमारी और कैटेगरी ऑफ डिजीज़ है जिसमें अगेन बुखार ही बुखार चलता रहता है, 2 से 3 हफ्ते दवाइयाँ ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, उसके बाद भी कई बार पूरा आराम नहीं पड़ता। टकायासु आर्थराइटिस उसमें से एक बीमारी है जिसमें फीवर ही के साथ ही आती है, और एक लो ग्रेड फीवर कॉन्स्टेंटली बना ही रहता है शरीर में जब तक पेशेंट को पूरा डायग्नोसिस पे नहीं पहुँच पाता। डेफिनेटली एक डायग्नोसिस में डिले इसमें होता ही है क्योंकि हमेशा फर्स्ट लाइन इन्फेक्शन ही सोचा जाता है। इन्फेक्शन से नहीं बेटर हुआ तो दूसरी एंटीबायोटिक, तीसरी एंटीबायोटिक, उसके बाद ही कई बार पेशेंट जब एक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, तभी डायग्नोस होता है। अगर हम ये चीज़ पहले ही पकड़ लें तो पेशेंट का हम एडमिशन वगैरह भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि जब भी ऐसा बुखार हो जो आपका नहीं जा रहा, 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक्स के बाद भी नहीं जा रहा, तो एक अपने रूमेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन ज़रूर लें कि कहीं ये कोई वो वाली बीमारियों का तो बुखार नहीं है, कोई इसमें कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है कि हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ अपनी क्लियर करें। थैंक यू।